अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो भी एक्सेल बेसिक पे है। तो इसमें भी एक्सेल की बेसिक चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एडिशन सीखने वाले हैं। तो एडिशन का काम ये होता है, जैसे किसी भी अमाउंट का टोटल निकालना हो तो यहाँ पे हम टोटल को मुख्तलिफ तरीकों से निकाल कर देखेंगे। और इसके अलावा अगर हमें माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। इसमें ट्रांसपोज भी हम सीखेंगे और इसमें हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम इनको अलग कैसे करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ टेबल भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो इनके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। स्टार्ट करते हैं एडिशन से, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पे इन नंबर्स को हमें यहाँ पे टोटल करना है। तो इनको टोटल करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है सम का। सम फॉर्मूला हम टोटल निकालने के लिए यूज करेंगे। पहला तरीका यह है, यहाँ पे हमें इक्वल लगा के सम लिखना है, SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे ये रेंज हमें सिलेक्ट करना है। अब रेंज हम इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ से माउस के साथ ऐसे सिलेक्ट करना है, इस तरह भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें सेल एड्रेस लिखना है, जैसे C2 और यहाँ पे कॉलन देके C8। इस तरह हम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फिर से लगा रहा हूँ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद कहाँ से रेंज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे C5। जैसे C5 लिखने के बाद हमें बीच में कॉलन लगाना है। जैसे हम कॉलन लगाएंगे उसके बाद हमें लास्ट सेल सिलेक्ट करना है, तो ये एक रेंज बन जाएगा। बीच में जो भी है वो सारे इस फॉर्मूले में आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम C8 लिखेंगे तो इसका रेंज है ये बन जाएगा। इंटर करें तो ये टोटल निकल के आ गया है यहाँ पे। इसके अलावा अब यहाँ पे ये भी हमें टोटल करना है, लेकिन सम का यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करेंगे। सम का शॉर्टकट क्या है? सम का शॉर्टकट है अल्ट इक्वल। जैसे ही हम अल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या करना है, अल्ट इक्वल लगा के इंटर करना है। यहाँ पे इन दोनों को हमें टोटल करना है, जैसे ये और ये, इनका टोटल हमें यहाँ पे निकालना है। लेकिन इसके लिए हम एक और तरीका यूज करेंगे। इसमें हमें सम नहीं लिखना है, इसमें हमें इक्वल लगा के इन सेल्स को जोड़ना है। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हमें इक्वल लगाना है। याद रहे, जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो इसमें इक्वल लाजमी लगाना है। अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो कोई फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। इक्वल लगाने के बाद इस सेल को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक भी कर सकते हैं या इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे C9 टाइप करेंगे तो यहाँ ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्लस साइन लगाना है। प्लस साइन लगाने के बाद हमें यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करना है। इस सेल को भी इसी तरह इसका नाम लिखे या इस पे सिंपल क्लिक करें। फिलहाल इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, C9 प्लस F9। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इनका टोटल निकल के आ जाएगा। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब एक रेंज ये है, एक रेंज ये है। इन दोनों को हमें यहाँ पे टोटल करना है। इनको हम कैसे टोटल करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हमें पहले लिखना है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद रेंज आप इस तरह सिलेक्ट करें या सेल नेम लिखे, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रेंज सिलेक्ट किया। अब यहाँ हमें ये रेंज भी सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमें ये रेंज सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं ये रेंज सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये रेंज और ये रेंज दोनों सिलेक्ट हो गए। अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों के साथ हमें 100 या 200 एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। इस रेंज को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। फिर हमें यहाँ पे ये सेल, ये रेंज सिलेक्ट करना है। ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें कॉमा लगाना है, 200 इनमें ऐड करना है और यहाँ प्लस लगा के 200 टाइप करेंगे। जैसे हम 200 टाइप करेंगे उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे 520 से 720 बन गए। एक और तरीका यहाँ पे टोटल का देखेंगे। ये सारे हमें अलग अलग यहाँ पे पहले इस रेंज को और ये दोनों भी हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे टोटल करना है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये रेंज हमें लेना है। रेंज लेने के बाद सिंपल कॉमा लेना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये सेल लेना है। इस सेल को लेने के बाद हमें फिर से ये सेल लेना है, फिर से कॉमा लगा के ये रेंज लेना है। ठीक है, इस तरह हम इनको टोटल कर सकते हैं। अब ये सारे मुकम्मल हो गए, सिंपल हमें इंटर करना होगा, इनका टोटल निकल गया।
या इस तरह भी हम यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल लगा के ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, बीच में प्लस साइन लगा कि ये मैंने सिलेक्ट किया, फिर से प्लस साइन लगा कि ये मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ये सिलेक्ट किया। इस तरह भी हम टोटल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों से सेल लेना है तो इस तरह ये फॉर्मूला भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हम अलग अलग सेल लेंगे, सिंपल इंटर करेंगे तो इस तरह भी इनका टोटल निकल के आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना हमने सीख लिया, लेकिन फॉर्मूला एक के लिए जब हम लगाते हैं उसके बाद हमें सबके लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इनका टोटल यहाँ पे हो गया, अब ये दोनों यहाँ पे टोटल हो जाए, फिर ये दोनों यहाँ पे हो जाए, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हर एक के लिए फॉर्मूला अलग नहीं लगाएंगे, सिंपल उस फॉर्मूले पे हमें कर्सर रखना है, इस कॉर्नर से इसको ड्रैग करना है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिल हैंडल से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को ही हम कॉपी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। जैसे यहाँ पे ये 50 और 50 100 हो गए, 50 और 60 110, 50 और 70 120 हो गए, 50 और 80 यहाँ पे 130 बन गए। तो इनका टोटल अलग अलग यहाँ पे आ गए। या इस तरह भी हम फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे हमें डबल क्लिक करना होगा, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। सेकंड तरीका ये है, जैसे इनको हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है, जो फॉर्मूला है वो लास्ट तक कॉपी हो जाएगा। कॉलम वाइज हमने फिल किया, अब हमें रॉ वाइज फिल करना है। तो रॉ वाइज सिंपल हम यहाँ पे कर्सर रखकर ऐसे खींचेंगे, यहाँ इन सब के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे टोटल हो गया, और ये यहाँ पे टोटल हो गए, और ये यहाँ पे टोटल हो गए। इस तरह जितने भी है वो सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल हो गए। तो टोटल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसलिए यहाँ पे हमने मुख्तलिफ तरीकों से टोटल किया ताकि टोटल करने में हमें कोई भी मसला ना हो। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 100 में से हमें 80 निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ हमें इक्वल लगाना है, फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद माइनस लगा के सेकंड नंबर को सिलेक्ट करके इंटर करना है। यहाँ पे 100 में से 80 माइनस हो गए, 20 बच गए। इसी तरह इन सब से हमें माइनस करना है। जैसे हमें यहाँ पे 200 से 150 निकालना है, इसी तरह 150 से 50 निकालना है। तो इनके लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, सिंपल उस फॉर्मूले को ड्रैग करना है, मतलब फिल करना है। फिल करने के लिए यहाँ से हम इस फॉर्मूले को फिल कर सकते हैं। इस तरह फिल करें, या सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करें, या इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करें, तो लास्ट तक ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट सेल हमें सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल के बाद हमें इसके साथ स्टार साइन लगाना है। शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे तो स्टार साइन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर हमें सिलेक्ट करके इंटर करना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ इसको भी हमें ड्रैग करना हो तो हम सिंपल, इसको तो हमने ड्रैग किया था, तो यहाँ इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जहां तक हमने डेटा बनाया है तो वहां तक ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। इसका फॉर्मूला इस तरह है, इक्वल फर्स्ट नंबर, उसके बाद हमें यहाँ पे स्लैश लगाना है। डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज करेंगे और सेकंड सेल हमें लेकर इंटर करना है। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे लास्ट तक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब चलते हैं ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज का काम क्या है, जैसे यहाँ पे ये रॉ वाइज यहाँ पे डेटा है, अब ये डेटा हमें वर्टिकल ही चाहिए। अब इनको एक एक करके यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, या इनको फिर से हम लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जितने कॉलम्स में डेटा है उतने ही रॉ हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम रॉ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला लगाना है। पहले हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 6 कॉलम्स और 2 रॉज है। इससे ज्यादा भी हो सकता है डेटा, यहाँ पे मैंने कम डेटा लिया है, ज्यादा भी हो सकता है। अब ज्यादा है, जितने कॉलम्स है उतने ही रॉज आप ले ले। यहाँ पे 6 कॉलम्स और 2 रॉज है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 कॉलम्स और 6 रॉज ही लेना होगा। तो इस तरह हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हमें फॉर्मूला स्टार्ट करना है, इक्वल लगाना है। उसके बाद यहाँ हमें लिखना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ सिंपल ये डेटा हमें सिलेक्ट करना होगा, जो डेटा हम यहाँ पे चाहते हैं वो डेटा हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर नहीं करेंगे। अगर हम इंटर करेंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना है।
कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमें रॉ वाइज, जैसे ये कॉलम वाइज है, ये इतने कॉलम्स है, इनको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके लिए भी यहाँ पे 2 कॉलम्स है तो हमें 2 रॉज लेना है और 6 कॉलम्स लेना होगा। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना है, ट्रांसपोज ब्रैकेट स्टार्ट, एरे लेना है हमें। एरे यहाँ पे ये वाला है, ये मैंने ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे डेटा आ जाएगा। इस तरह तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं है तो ये तरीका भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है, यहाँ पे पहले ये डेटा हमें ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहां हम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे जाना है। पेस्ट पे क्लिक नहीं करना है, नीचे जो एरो का निशान है इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये है ट्रांसपोज ऑप्शन, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा रॉ वाइज भी हमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ सिंपल फिर से जाएंगे और ये हो गया ट्रांसपोज। तो इस फॉर्मूले से ये आसान है। तो इसका आसान तरीका भी मैंने बता दिया। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हो तो फॉर्मूले के थ्रू भी इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इससे आसान जो है पेस्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं यहाँ पे स्प्लिट पे। इसका काम क्या है, यहाँ पे जैसे देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम एक साथ है, इनको हमें अलग करना है। अलग करने के लिए भी मैं यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनको अलग करना है। अलग करने के लिए पहले इनको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब पे, उसके बाद हमें जाना है टेक्स्ट टू कॉलम पे। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ हमें डिलीमिटेड पे चेक लगा के नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ टैब से हमें चेक हटा के कॉमा भी लगाना है, क्योंकि यहाँ बीच में कॉमा है। जहाँ कॉमा है वहां से हम अलग करना चाहते हैं। तो कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। डेस्टिनेशन देना है। डेस्टिनेशन हम यहाँ इस सेल का देंगे। जैसे हम इस सेल पे हम कर्सर रख के फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद ओके करेंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम अलग हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग हो गया और फिर ये अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया। सेकंड तरीका हम इसका देखेंगे, ये इससे भी थोड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए इनको पहले सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट करने के बाद फिर डेटा टैब पे जाना है, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करना है। तो इससे थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ फ्लैश फिल के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नेम में हमें कर्सर रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो हमें टाइप करना है। जैसे यहाँ पे देखें नेम हम टाइप कर रहे हैं, इंटर। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें टाइप करना है एनडी। जैसे ही हम एनडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट हमें मिल जाएगा। सिंपल हमें इंटर करना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लास्ट तक फर्स्ट नेम निकल गए। अब लास्ट नेम हमें निकालना है तो यहाँ हम लास्ट नेम निकालने के लिए भी ऐसे लास्ट नेम लिखना है हमें। जैसे हम सिमित लिखेंगे उसके बाद इंटर करना है। सेकंड नेम हमें लिखना है। देखिए एन लिखने के बाद लिस्ट हमें मिल रहा है, इंटर करेंगे तो ये भी सारे आ गए। कंपनी नेम हमें निकालना है, इसको भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। फर्स्ट को लिखने के बाद यहाँ पे जैसे सेकंड जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे लिस्ट मुझे मिल जाएगा। चाहे आपका डेटा लाखों की तादाद में हो, लास्ट तक ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा फिर चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। सॉर्ट एंड फिल्टर का काम ये है, हम अपने डेटा को तरतीब से रख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं पहले ए से स्टार्ट होने वाले जो नेम्स है वो आ जाए, फिर बी से स्टार्ट होने वाले नेम्स आ जाए, फिर सी से स्टार्ट होने वाले नेम्स आ जाए। तो इस तरह इनको हम तरतीब से रखने के लिए यहाँ पे हम सॉर्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एफ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एम है, फिर एफ है, फिर के है। तो इन सबको हमें तरतीब से रखना है। हम चाहते हैं पहले ए से स्टार्ट होने वाले नेम आ जाए, फिर बी से स्टार्ट होने वाले आ जाए। यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये लास्ट तक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। 900 से ज्यादा यहाँ पे कस्टमर्स है तो इनको सॉर्ट करना है। सिंपल हम यहाँ सॉर्ट पे जाएंगे, सॉर्ट, फिर बी वाले आ जाएंगे, फिर सी नहीं है तो एफ वाले आ रहे हैं। तो इस तरह ये तरतीब से हो गए। फिल्टर का काम यह है, यहाँ पे ये देखिए मुख्तलिफ सिटीज के डेटा है। यहाँ पे हर एक सिटी का डेटा हमें यहाँ पे अलग चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सिर्फ कल्लात का डेटा देखना है तो इनको फिल्टर करेंगे। इनके जो हेडिंग्स है ये हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ और यहाँ पे हमें फिल्टर पे क्लिक करना है। सिटी वाइज हमें चेंज करना है तो सिटी वाइज यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल से आप चेक हटाए
और जिस सिटी का आपको डेटा चाहिए उस सिटी पे आप चेक लगाए। जैसे मुझे यहाँ पे कल्लात चाहिए, कल्लात के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सिर्फ कल्लात पे। जैसे मैंने कल्लात पे क्लिक करके ओके किया, यहाँ पे ये जो डेटा है ये सिर्फ कल्लात का आ गया। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज करना चाहे, जैसे यहाँ पे मैं चॉकलेट को सिर्फ देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से चेक हटाए, सिर्फ चॉकलेट पे क्लिक करें। जैसे ही चॉकलेट पे चेक लगा के ओके करोगे तो यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट का जो डेटा है वो आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई और डेटा नहीं आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे टेबल पे। टेबल बनाने का फायदा क्या है? टेबल बनाने का फायदा यह है, एक तो हमें फिल्टर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, और इसके अलावा जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक सेल में लगाएंगे, लास्ट तक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है। यहाँ हमें चेक लगाना है, माई टेबल हैज हाइडर। अगर हम हाइडर्स नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह आ जाएंगे। तो इसलिए हेडर्स पहले से मौजूद है, तो इसलिए हमें चेक यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद हमें इसको ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो ये यहाँ पे टेबल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक तो फिल्टर ऑटोमेटिकली मिल गया। जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सॉर्ट भी हमें मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे सम ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ये मैंने रेंज सिलेक्ट करके ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो जहां तक टेबल है वहां तक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब चाहे आप एक फॉर्मूला लगा रहे हो या आप 10 फॉर्मूला लगा रहे हो एक टेबल में, आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला लगाए, लास्ट तक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। हमें इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, या सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, या इसके कॉर्नर पे आकर कर्सर रख के डबल क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर चलते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट ये होता है, जैसे यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स है, इनको हमें यहाँ पे टाइप करना है। हर एक को टाइप करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट, इससे जो है आसानी से इनका नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जो नेम हमें यहाँ पे उठाना है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये एरिया हमें सिलेक्ट करना है जहां तक हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब पे। उसके बाद हमें जाना है डेटा टूल्स ग्रुप में, यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें एनी वैल्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है लिस्ट। जैसे हम लिस्ट लेंगे तो यहाँ पे सोर्स हमसे पूछ रहा है, सोर्स हमें ये 3 उठाना है। जैसे हम ये तीनों सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपल ओके करना है। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ हमें एक स्पेन एरो मिल जाएगा जिसके थ्रू मुझे ये तीनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लिस्ट बन जाएगा। आप जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लिक करना चाहो, जो भी डिपार्टमेंट लेना चाहो आप ले सकते हो। यहाँ इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।